जी तो ख़वातीन और हज़रात, चलते हैं हम आज के लेक्चर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज़ 1 के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशंस। दोस्तों हम इतनी दफ़ा ये वर्ड यूज़ करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस है, अकेला हम अकाउंटिंग का वर्ड भी यूज़ करते हैं बाज़ का। तो इसका मतलब क्या है? तो आपकी बुक की डेफिनेशंस मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। Accounting is a language that is used to communicate, understand the financial ideas, financial expressions, and financial thoughts and financial information. इसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट यही है। बिकॉज आपके पास आपके बिजनेस की जितनी भी डाटा रॉ फॉर्म में होता है वो आपका क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। अच्छा, इस डेफिनेशन में वो क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि हर एक सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। जैसे कि कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज है, बायोलॉजिकल साइंसेस की अपनी लैंग्वेज है और फिज़िक्स की अपनी लैंग्वेज है। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से अकाउंटिंग की भी एक अपनी लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो फाइनेंशियल आइडियाज़, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डील करने में हमारी मदद करती है। जैसा कि अगर मैं आपको आम मिसाल दूं तो जनाब आपके पास जो ट्रांजैक्शंस हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस कितने टाइम पीरियड में हुई, ये आपके पास क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और इसको आपने जो एक्सप्रेस करना है, आगे प्रेजेंट करना है, तो वो आपके पास क्या है, उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, उस फॉर्मेट को आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। तो दोस्तों इसमें बेसिकली उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अगर आपसे मैं नॉर्मली पूछूं तो आप मुझे कहेंगे जनाब हमारी ज़ुबान जो भी है हम उसको लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर वर्डिंग में एक्सप्लेन करना चाहें तो लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में जैसे दी गई है, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम दैट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड सम आइडियाज़, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, लैंग्वेज बेसिकली ये ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं। हम अपने आप कह लीजिए जो हम किसी से बात करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को, वो हम जिस मीडियम में एक्सप्रेस करते हैं उसको लैंग्वेज कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह आगे उन्होंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की आपको डेफिनेशन दी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपको बताया था कि इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो वर्ड है ये कॉन्सेप्चुअल है, ये बेसिक है, ये इम्पोर्टेंट है। सो इसकी डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। एनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कॉजेज चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये मेजरेबल है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। किस लिहाज से? मनी के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, ठीक है। और ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है किसी भी एंटिटी की। दोस्तों यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एंटिटी का। तो एंटिटी आप याद रखिएगा, जहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो सिंगल ऑनरशिप हो, या वो कंपनीज की हो। एंटिटी कहते ही बिजनेस सेक्टर को है, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये एंटिटी का वर्ड याद रखिएगा, ये आगे कई दफ़ा आएगा तो आप याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे बिजनेस से मिलती है पैसों की शक्ल में, जैसा कि और सॉरी वो मेजरेबल भी होनी चाहिए। मेजरेबल कैसे होनी चाहिए? अगर मैं आपके पास कहूँ मेरे पास एक टैब है इतना बड़ा, ठीक है, तो अब आप मुझे ये देख के, सिर्फ ये देख के मुझे नहीं बता सकते वो कितना बड़ा। अब इसमें लेंथ की जैसे मेजरमेंट्स आती हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, इंचेस में, इसी तरह से आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी मेजरमेंट्स होती हैं। अगर मैं आपको कहूँ मेरा टैब 7 इंचेस डिस्प्ले में है, तब आपके माइंड में वो फ़ौरन एक इमेज आएगी आपके किसी भी टैब की जो आपका 7 इंच का डिस्प्ले देगा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इमेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं आपके पास सामने यहाँ पर पैसों की ढेरी लगा देता हूँ और आपको कहता हूँ मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या आपको समझ आएगी कितने पैसे हैं? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ पर ढेरी लगाकर ये कहता हूँ जनाब ये 30,000 रुपये हैं, तब आपको इसकी सही समझ आएगी। इसी तरह से
हर वो अकाउंटिंग की, हर वो ऐसी इंफॉर्मेशन बिजनेस की जो मेजरेबल हो, किस में, मनी में, 2 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 1 करोड़, जितनी भी हो, उसको आप क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। कौन सी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अच्छा, इसमें जो सेकेंडली उन्होंने कहा कि इट काज चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। अच्छा, अब ये क्या बात हुई जनाब, ये आपने ये तो बता दिया इसकी मेजरमेंट ऐसे होती है, बट ये फाइनेंशियल चेंजेस कैसे लेकर आता है किसी भी एंटिटी में? तो जनाब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चेंजेस आती हैं। कैसे? मैं आपको एक जस्ट छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और मेरी बिज़नेस के अंदर मैं एक कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो कैपिटल कहते हैं उन पैसों को जिससे आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अपने बिज़नेस में 10 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जिसमें से मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। पहले मेरी बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी? 10 लाख। 10 लाख इंट्रोड्यूस करवाया मैंने कैपिटल। जैसे ही मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो मेरी बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो 10 लाख थी वो चेंज होकर 5 लाख पर आ गई। इसी तरह 1 माह या 2 माह ऑपरेट करने के बाद, बिज़नेस रन करने के बाद मुझे जो प्रॉफिट पे टर्नओवर मिलता है, जो रिटर्न मिलता है मेरी इन्वेस्टमेंट पे, जिसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं, तो आप सपोज करें 5 लाख इन्वेस्टमेंट पे मुझे 7 लाख जो आया वो प्रॉफिट आया। तो अब मेरी टोटल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई? बिल्कुल इसी तरह ये चेंज होती रहती है क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन रेगुलरली परफॉर्म की जाती हैं। तो इसी तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन क्या, कैसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो चेंजेस आ रही हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? जनाब मैंने पे इतने किए हैं, मैंने रिसीव इतने किए हैं, इतने को मैंने कटौती की है पैसों की, इतनी मैंने सैलरीज दी हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो मौजूद होती है, हर इन्फॉर्मेशन अपने हिस्से की एक चेंज लेकर आती है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में चेंज का बायस बनती है। दोस्तों, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के आगे आपके बुक में दिया गए हैं कुछ सोर्सेज कि जनाब आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के जो सोर्स कौन कौन से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ से मिलती है। मैं वैसे तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, बट जो आपकी बुक में दी गई हैं मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले आती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पे आते हैं इवेंट्स। इवेंट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और लास्ट में हमारे पास आती हैं कंडीशंस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन की तरफ आता हूँ। ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन को, ठीक है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा, जनाब हम तो वो बार्टर ट्रेडिंग में भी पढ़ा था, अब हम जो है वो करेंसी वाले एरिना में आ चुके हैं, तो आप ट्रांजैक्शन क्यों कह रहे हैं? तो बेसिकली बार्टर ट्रेडिंग में होता ये था कि आप चीज़ के बदले चीज़ हासिल किया करते थे, बट यहाँ पर आप करेंसी के बदले चीज़ हासिल करते हैं। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन आज के दौर में बेसिकली उसी चीज़ को कंसिडर किया जाता है जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों। जी हाँ, बिल्कुल पैसे। जब भी आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, आप साथ ही उसको पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन करते हैं, आप कैश पेमेंट करते हैं, ठीक है, चेक पेमेंट करते हैं, तो ये आपकी क्या आती है? ट्रांजैक्शन होती है। आपके जो मोबाइल फ़ोन जो ऐप्स हैं, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इजी पैसा ऐप की देता हूँ, जैज़ कैश की देता हूँ। आप वहाँ पे मोबाइल बंडल एक्टिवेट करते हैं या फिर आप अपना कोई मोबाइल लोड करते हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन होती है। कैसे ट्रांजैक्शन होती है? आप लोड करवाते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, आपकी जो बैलेंस होता है उसमें से उतने की रकम जितने का आपने करवाया था वो कट हो जाती है, ठीक है। तो साथ ही आपको एक वो दे देते हैं नोटिफिकेशन जिस पे लिखा होता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन तो ये हो गया। दूसरी बात आते हैं दोस्तों इवेंट। इवेंट क्या होते हैं? इवेंट बेसिकली हम कहते हैं किसी भी काम के होने को हम इवेंट कहते हैं। जनाब अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं उठ के जाके वो पानी का गिलास उठाऊँगा, वो पीऊँगा उठाकर, तो ये क्या हुआ? एक इवेंट हुआ, ठीक है। तो किसी भी काम के होने को हम क्या कहते हैं? इवेंट। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कंडीशंस। दोस्तों, कंडीशंस क्या होती है? कंडीशंस होती हैं एडजस्टमेंट इन रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। अब जो आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है उसमें जो एडजस्टमेंट्स आप करेंगे उनको आप कंडीशन कहेंगे। बहरहाल अभी ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ से भी हमने स्टार्ट किया, तो बेसिकली ये मैं ज़्यादा गहराई में नहीं लेके जाऊँगा कंडीशन वाले पॉइंट को, क्योंकि हम जब अकाउंट्स बनाएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा।
दूसरी बात, आपको नीचे कुछ डायग्राम दी होगी उन्होंने, जहाँ पर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और सोशल ट्रांजैक्शन में आपको डिफरेंस समझाने की उन्होंने कोशिश की है। जी हाँ, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग बेसिकली वो पैसों के मामले में आती है। सोशल आपके जो समाजी आपकी सोसाइटी में आती है। तो सोशल ट्रांजैक्शन की आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि जनाब आप किसी को, अपने फ्रेंड को, अपने ब्रदर को, अपने फादर को कोई गिफ्ट देते हैं, तो वो आपकी क्या है, सोशल ट्रांजैक्शन है, जिसमें आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है। इसी तरह जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का लिखा गया है पॉइंट, वहाँ पर वो ट्रांजैक्शन है जहाँ पर आप कोई चीज़ हासिल करते हैं, किसके बदले में, पैसों के बदले में। नेक्स्ट दोस्तों, मैं मूव करता हूँ आपकी प्रैक्टिस की तरफ। जो उन्होंने प्रैक्टिस पॉइंट आपके बुक में दिए हुए हैं, आपको कुछ उन्होंने केस दिए हैं, चंद ऐसे केस हैं जहाँ पे उन्होंने आपको डिफरेंशिएट करना सिखाया है कि आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी है और सोशल कौन सी है। तो मैं चलता हूँ आपकी पहले पॉइंट की तरफ, उस एग्जांपल की। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ पेमेंट ऑफ स्टाफ सैलरीज मेड बाय चेक। ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आपने अपने स्टाफ की सैलरी पे की है, किसके थ्रू पे की है, चेक के थ्रू पे की है, यानी बैंक चेक के थ्रू। तो अब आप इसमें, अब आप बताएं ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं, सोचिए तो। बिल्कुल ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही है। क्यों? आपने चेक क्या फिल किया, चेक के अंदर अपना बायोडाटा और अमाउंट, यानी कि पैसे निकलवाएंगे वो आपके चेक से, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हुई, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अपॉइंटिंग अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी है, उन्होंने एक प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट किया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मैनेजर अपॉइंट किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे। अब आप बताएं ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या सोशल ट्रांजैक्शन है? तो ये जनाब ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने जो केस हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने एक रिक्रूटमेंट की है, एक मैनेजर को उन्होंने हायर किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। पैसों की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई, ना पैसे वो रिसीव कर रहे हैं ना अभी दे रहे हैं, अभी सिर्फ उन्होंने उसको हायर किया। तो ये वाला केस जहाँ पे है वो है नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं मूव करता हूँ। हैविंग अ कन्वर्सेशन विद फॉरेन सप्लायर फॉर इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जनाब आपने एक फॉरेन पार्टी है जिससे आपने एक कन्वर्सेशन की है, जनाब आप इंपोर्ट करना चाहते हैं रॉ मटेरियल के लिए। तो बेसिकली ये आपको पता चल गया होगा कि ये भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर भी उन्होंने बात इंपोर्ट की है ना कि पैसों की है। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्शन मशीन। कि जनाब आप एक प्रोडक्शन मशीन खरीद रहे हैं, चाहे कोई सी मशीन हो, कपड़ा बनाने के लिए हो, कोई प्लास्टिक के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो, आप उसको खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जैसा कि आप एग्जांपल मैं आपको सिंपली दूँ तो आप अमेज़ॉन ऐप देख लें, वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप दराज ऐप पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो प्रोडक्शन मशीन के लिए एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना ये भी एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी पैसे इन्वॉल्व नहीं हुए। लास्ट में हमारे पास है परचेजिंग मोटर व्हीकल एंड पेइंग कैश। जनाब अब कुछ चेंज आया। क्या कह रहे हैं कि आप एक मोटर कार खरीद रहे हैं और उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। यानी कि इस केस में जैसे कि वो बता रहे हैं कि आप मोटर कार खरीद रहे हैं, बदले में आप उसको कैश पे कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पैसों का इंट्रोडक्शन आया। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुई। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2 आती है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया, इस तरह से आपने डिस्टिंग्विश करना है। आपने वो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो आपने खुद करनी है। बिल्कुल इसी तरह से एक एक्सरसाइज आगे भी आएगी, एक्सरसाइज नंबर 3, तो वो भी आप खुद करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको उसका जवाब दे दूँगा।
दोस्तों इसके बाद आप एक वर्ड देखेंगे मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि जनाब इवेंट क्या होते हैं। किसी भी काम के करने को हम इवेंट कहते हैं। अब ये मॉनेटरी इवेंट का क्या मतलब है? तो मॉनेटरी इवेंट याद रखिएगा, हर वो इवेंट जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों। ठीक है ना? दोबारा सुनिएगा, हर वो इवेंट जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों उसको कहा जाएगा मॉनेटरी इवेंट। ठीक है, बेसिकली मॉनेटरी इवेंट में कैसे इवेंट आते हैं जनाब? आप दुकान पे जाते हैं, किसी फार्मेसी पे जाते हैं, आप अपने जो प्रोडक्ट्स आप खरीदने होते हैं वो अपने बिल पे करते हुए आप पैसे दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ? एक इवेंट हो रहा है। क्या इवेंट हुआ? वहाँ पे आपने चीज़ें खरीदी और पैसे दे दिए। ये कौन सा इवेंट हुआ? मॉनेटरी इवेंट। अगर आप कहते हैं जनाब मैं कल अपने दोस्त से मिलने गया, वहाँ पे हमने काफ़ी सारा टाइम अच्छा स्पेंड किया, हमने खाना भी खाया और गप्पे शप्पे लगाने के बाद मैं रात को 7 बजे घर आ गया, तो जनाब ये भी एक इवेंट ही है, बट ये एक मॉनेटरी इवेंट नहीं है, बिकॉज इसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, पैसों की ट्रांजैक्शन आप कह लें नहीं हुई। तो ये कौन सा इवेंट है आपका? ये सिंपल इवेंट है। लेकिन वो इवेंट जिसमें आपके पैसों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो आपका क्या होता है? मॉनेटरी इवेंट। ठीक है। मनी मेजरमेंट, आपने आज के वीडियो के इस लास्ट आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मनी मेजरमेंट क्या होती है? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था आपकी डेफिनेशन में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, कि जनाब जो भी इंफॉर्मेशन जो मेजरेबल हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब वो मनी मेजरेबल, मैंने आपको उस वक्त यहाँ पे एग्जांपल दी कि जनाब मैं यहाँ पर पैसों का ढेर लगा देता हूँ, आपको कहता हूँ मेरे पास इतने पैसे हैं, आप नहीं बता सकते मेरे पास इतने पैसे हैं। अगर मैं आपको कहूँगा ये 30,000 है, ये 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा ये कितने हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं आपकी बुक की वर्डिंग की तरफ चलता हूँ। मनी मेजरमेंट इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश, वेयर इट मीन्स टू असाइन ए वैल्यू इन रिपोर्टिंग करेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? मनी मेजरमेंट को सोसाइटी में लोग अक्सर गलत फहमी का शिकार होते हैं कि जनाब आप रिसीट या पेमेंट कैश की जो है उसको मनी मेजरमेंट कहते हैं। तो जनाब उसको मनी मेजरमेंट नहीं कहते। मनी मेजरमेंट को बेसिकली आप क्या कहते हैं? किसी भी पैसों को जब आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जनाब ये देखें मैंने यहाँ पे आपको 6 नोट रखे हैं, ठीक है ना? अब ये 6 नोट किस चीज़ के हैं? मैं असाइन करूँगा यहाँ पे वैल्यू, जनाब ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 10 का नोट है, इस तरह से। तो पैसों को एक वैल्यू असाइन करना, ठीक है, कि अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में, कि जनाब ये रुपीज़ हैं, ये डॉलर में, ये यूरोज़ में है, ये दिरहम में है, ठीक है, ये किस चीज़ में है, ये यान के अंदर है। ठीक है, तो उस रिपोर्टिंग करेंसी में जो आप वैल्यू असाइन करते हैं 10, 20, 50, 100 जो भी है, तो उसको कहते हैं मनी मेजरमेंट। इसी के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो की लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको अपकमिंग वीडियोस का ऑन टाइम पता चल जाएगा। मैं सीक्वेंस के साथ जो भी वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा तो आपको उसका पता चलता रहेगा। बाकी जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कहा कि आपको मैंने ईमेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस लिंक पे आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, डोंट हेजिटेट। इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चनिंग कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अगर आप क्वेश्चन करते हैं, बेसिकली आपके माइंड में जो क्वेश्चन होता है लाजमी नहीं तो वो दूसरे के माइंड में भी हो, तो आपके वो क्वेश्चन करने से दूसरे की भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। तो जनाब आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।